नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक वाइब्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां जो न सिर्फ आपके मन को छूती हैं, बल्कि आत्मा को भी जागृत करती हैं। आज की कहानी एक ऐसे दिव्य योद्धा की है जिसने युद्ध जीतने की शक्ति होते हुए भी त्याग का मार्ग चुना। एक ऐसा वीर जिसने अपने सिर का दान करके हारे का सहारा बनने का गौरव प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं खाटू श्याम जी का जीवन, वो सच्चा संघर्ष जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक देवता की नहीं, बल्कि एक निस्वार्थ योद्धा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि बर्बरीक से खाटू श्याम बनने तक का ये अद्भुत सफर कैसे तय हुआ, तो इस ऑडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके जीवन की सोच और श्रद्धा दोनों को गहराई से बदल दे। और अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरक और आध्यात्मिक कहानियां लगातार लाते रहें। कहानी की शुरुआत एक महान योद्धा का जन्म। महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले पांडवों के पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के संयोग से एक अत्यंत वीर और शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ, घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र ही आगे चलकर बर्बरीक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बर्बरीक का जन्म किसी सामान्य बालक की तरह नहीं था। वह जन्म से ही अद्वितीय शक्तियों से संपन्न था। उसकी माता मोरवी ने उसे युद्ध, धर्म और त्याग की शिक्षा दी थी। वह बाल्यकाल से ही महायोद्धा बनने का स्वप्न देखता था। 3 बाणों की शक्ति जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे 3 अमोघ बाण और एक अत्यंत शक्तिशाली धनुष दिया। यह तीनों बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण युद्ध भूमि में शत्रु को चिह्नित करता था। दूसरा बाण उन सभी चिह्नित शत्रुओं को समाप्त करता था। तीसरा बाण उन सभी को पुनः जीवित या स्थान पर ले आता था। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक कहता था, मेरे ये 3 बाण ही पूरे महाभारत को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। महाभारत युद्ध की पुकार और बर्बरीक का संकल्प। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी होने लगी, तो बर्बरीक ने भी वहां पहुंचने का निर्णय लिया। लेकिन उसके पास एक व्रत था, मैं सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से ही युद्ध करूंगा। यह व्रत उसने अपनी माता से लिया था, क्योंकि उसका मानना था कि जो कमजोर हैं, उनके साथ रहना ही धर्म है। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हुए, क्योंकि युद्ध में पक्ष बार बार बदलता रहता। अगर बर्बरीक हारने वाले पक्ष में रहेगा, तो उसके कारण हर बार विजय पक्ष हारने लगेगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और बर्बरीक की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए साधारण ब्राह्मण का रूप लिया और उससे पूछा, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या तुम वाकई युद्ध जीत सकते हो? बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, मैं एक बाण से पेड़ की सारी पत्तियों को चिह्नित कर सकता हूं, फिर दूसरे से उन सभी को काट सकता हूं। श्री कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा दी। लेकिन जैसे ही बर्बरीक ने पहला बाण चलाया, वह बाण सीधा श्री कृष्ण के पैर की ओर आया, क्योंकि उस पत्ती को भी पहचान लिया गया था। यह देखकर श्री कृष्ण जान गए कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, इसकी शक्ति और संकल्प दोनों बहुत बड़े हैं। त्याग की सबसे बड़ी मिसाल बर्बरीक का बलिदान। अब श्री कृष्ण ने अपने असली रूप में आकर बर्बरीक से कहा, हे महान योद्धा, तुम्हारी शक्ति का प्रयोग इस युद्ध में धर्म की दिशा को बिगाड़ देगा। क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर दान कर सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराया और कहा, मेरे लिए यह सौभाग्य की बात होगी कि मैं धर्म की रक्षा करूं, भले ही उसका मूल्य मेरा जीवन हो। और फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। वह सिर जो युद्ध देखता रहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया,
तुम्हारा सिर युद्ध समाप्त होने तक एक ऊंचे पहाड़ पर रहेगा और तुम पूरे युद्ध को देख सकोगे। महाभारत के अंत में जब पांडवों ने पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, श्री कृष्ण ने कहा, यह उत्तर बर्बरीक का सिर देगा, जिसने सारा युद्ध देखा है। बर्बरीक का उत्तर था, मेरे अनुसार इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही धर्म को संतुलित रखा। बाकी सब तो उनके उपकरण मात्र थे। खाटू में हुआ श्री श्याम का प्राकट्य। महाभारत के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, आज से तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में तुम्हारी ही सबसे पहले पूजा होगी। जो भी तुम्हारा नाम सच्चे मन से लेगा, उसकी हर मुराद पूरी होगी। कई वर्षों बाद बर्बरीक का शीश राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर प्रकट हुआ। उस दिन से खाटू श्याम जी की पूजा प्रारंभ हुई। खाटू श्याम जी का संघर्ष हमें क्या सिखाता है? त्याग सबसे बड़ा धर्म है। बर्बरीक ने अपने अस्तित्व को धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। शक्ति में विनम्रता जरूरी है। इतनी शक्ति के बाद भी उन्होंने अहंकार नहीं किया। निस्वार्थता ही सच्चा भक्ति मार्ग है। उन्होंने कभी युद्ध की जीत के लिए युद्ध नहीं किया, बल्कि सत्य के लिए अपने प्राण दे दिए। आज खाटू श्याम जी करोड़ों भक्तों के भगवान हैं। खाटू श्याम जी की भक्ति आज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग, सच्चाई और आस्था का जीवन दर्शन बन चुकी है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम आज देश विदेश से आने वाले लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। लोग मानते हैं, जो सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, उसकी नाव पार लग जाती है। जय श्री श्याम। हारे का सहारा श्याम हमारा। जो मांगे श्याम से, वो पावे श्याम से।